रायपुर साहित्य महोत्सव में तमाम विभूतियाँ पहुंची हैं। उन्हीं में से एक हैं सच्चिदानंद जोशी जी, जो भारत के जाने माने विद्वान हैं, लेखक हैं और उसके साथ में देखा जाए तो पत्रकारिता से संबंधित कई बड़े जो पद हैं वो संभाल चुके हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से जो पूरा आयोजन रहा है और क्या कुछ इतना खास रहा है। सर, देखा जाए तो 3 दिवसीय आयोजन था, क्या कुछ महत्वपूर्ण लगा, कैसा आपका अनुभव रहा इसमें? देखिए, 3 दिवसीय आयोजन अपने आप में बहुत ही नया और अनूठा प्रयास था। मैं ये कहूँगा कि एक तरह से मील का पत्थर है साहित्यिक आयोजनों में, क्योंकि ये पूरी ईमानदारी से और शुचिता से किया गया। जो साहित्य की शुचिता है, जो कला की शुचिता है, जो संस्कृति की शुचिता है, छत्तीसगढ़ की जो हमारी व्यापक कला संस्कृति की परंपरा है, उसके भी यहाँ पर दर्शन हुए। युवाओं को लेकर बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश गया, युवाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही। तो ये एक अपने आप में एक पूरा आयोजन, संपूर्ण आयोजन था, जो सिर्फ ग्लैमर के लिए या सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं किया गया, ये साहित्य, कला और संस्कृति के लिए किया गया। आज के परिवेश में देखें तो साहित्य को संजोना कितना आवश्यक है और साहित्य आपके लिए क्या है सर? देखिए, आज के परिवेश में या किसी भी परिवेश में साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो समाज की रचना करता है, वो समाज का मानस बनाता है। ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां वर्ष है, तो अंततः वो क्या था? वो तो एक साहित्यिक कृति थी। आज 150 साल बाद भी पूरा देश अगर वंदे मातरम के 150 साल मना रहा है, तो आप साहित्य की ताकत को समझ सकते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि जो लेखक का लिखा हुआ एक एक शब्द जो है, वो ईश्वर की अमर कृति होता है, वो कालजयी हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे साहित्य का सृजन करना चाहिए जो हमेशा समाज को एक नया सकारात्मक संदेश दे। सर, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से भी कई बड़े लेखक, कई कथाकार जो है वो निकले हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी भी यहाँ से निकले थे। उनका जाना कितनी बड़ी क्षति थी सर साहित्य के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए? विनोद कुमार शुक्ल जो हैं, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के या भारत के ही महान साहित्यकार नहीं थे, वो पूरे वैश्विक पटल पर एक बहुत महान साहित्यकार थे। उनका जाना पूरे वैश्विक साहित्य परिदृश्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनकी पहचान छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के रूप में करना अपने आप में उनके कद को बहुत छोटा करना है। विनोद कुमार शुक्ल जी ने इतना बड़ा नाम किया और इतना बड़ा काम किया कि विश्व में लोग उनका सम्मान करते हैं। ये बहुत अपूरणीय क्षति है। आज मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साहित्यिक जगत के लिए भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं इस बात का भी विश्वास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ साहित्यकारों के लिए इतनी उर्वरा भूमि है कि यहाँ से विनोद कुमार शुक्ल जैसे और भी कई नए साहित्यकार पैदा होंगे। सर, आपके लिए साहित्य का क्या महत्व है? आपके जीवन में, सच्चिदानंद जोशी जी के जीवन में साहित्य का क्या महत्व है? मेरे जीवन को गढ़ने में साहित्य का पूरा योगदान रहा है। अच्छा साहित्य पढ़ा, अच्छी बातें सुनी, अच्छे लोगों के संपर्क में आए, इसलिए जो कुछ मैं बन पाया वो मैं आज हूँ। इसलिए मैं इसका पूरा श्रेय साहित्यकारों को देता हूँ, विशेषकर मेरी माँ श्रीमती मालती जोशी, जो देश की ख्यात लब्ध कथाकार थी। उन्होंने मेरे पूरे व्यक्तित्व को गढ़ा है, तो इसलिए मैं तो उसका पूरी तरह से ऋणी हूँ साहित्य का। सर, अंत में युवाओं के लिए एक संदेश और साथ में ऐसी कोई किताब जो युवाओं को जरूर पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, युवाओं के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप भारत के भविष्य हैं, आप नए भारत का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसा ही नया भारत बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र, भारतीय परंपरा, हमारी कलाएं, हमारी रचनात्मकता, हमारी धरोहर, इसका ध्यान रखिए। आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर भारत पूरे विश्व में अपना परचम फिर से फहराएगा। कोई किताब जो युवाओं को अवश्य ही पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत सारी किताबें हैं जिस पर युवा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक किताब जो मैं सोचता हूँ कि युवाओं को अवश्य पढ़नी चाहिए, वो है महात्मा गांधी की सत्य के साथ प्रयोग, जिसमें गांधी जी ने बहुत सारी विषयों पर बात की है। अगर युवा अपने जीवन में एक बार कम से कम उस किताब को पढ़ेंगे तो उनकी दृष्टि भारत के बारे में बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जी, देखा जाए तो एक बड़ा आयोजन जिसका समापन हो चुका है और समापन के साथ ही जिस तरीके की बातें यहाँ से निकल करके आई है, तो युवाओं के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे बड़े बड़े लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, युवाओं के लिए संदेश दिए हैं, उससे यह माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की यह धरती साहित्य की नई गाथा गढ़ने के लिए अब तैयार हो चुकी है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।